नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान के बारे में। और इसमें हम देख रहे हैं एचडीएफसी का 3D प्लस क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान। इस वीडियो में मैं आपको इस प्लान से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने वाला हूं, वो भी बहुत ही आसान भाषा में विद एग्जांपल्स, ताकि आपको प्लान अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं 3D का मतलब क्या है। इस प्लान में 3D तीन डीज को कवर करता है। पहला है डेथ, डिसेबिलिटी और डिसीज, यानी आपको फुल प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल जाता है इस प्लान में। अबाउट द कंपनी की बात करते हैं तो जो एचडीएफसी लाइफ है वो एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी और स्टैंडर्ड लाइफ के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। और कंपनी की जो स्थापना की बात करते हैं, 2000 में कंपनी को स्थापित किया गया था। और जब एडा ने नई नई प्राइवेट कंपनीज को लाइफ इंश्योरेंस में अलाउ किया था, तो एचडीएफसी जो है वो फर्स्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में बना था। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% बहुत अच्छा है। और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी 92% काफी अच्छा है। ये फिगर्स एडा की 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट से लिए गए हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं फिगर्स को। तो इन फिगर्स के मुकाबले देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अब हम इस प्लान के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्लान में आपको टोटल 9 ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये 9 ऑप्शन है: लाइफ ऑप्शन, 3D लाइफ ऑप्शन, एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन, इनकम ऑप्शन, एक्स्ट्रा लाइफ इनकम ऑप्शन, इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन ऑप्शन, 3D लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन ऑप्शन। यानी यहाँ पे आपको हर तरीके से अपने अपने हिसाब से प्लान को कस्टमाइज करने के हिसाब से आपके लिए खूब सारे ऑप्शंस एचडीएफसी ने दिए हैं आपको। इन प्लान के बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो है लाइफ ऑप्शन। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल प्लान ऑप्शन है। डेथ होने पे पूरा का पूरा जितना सम एश्योर्ड है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, डेथ अगर होती है तो आप देख सकते हैं ऑन डेथ एंड डायग्नोसिस ऑफ टर्मिनल इलनेस अगर हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। सेकंड, अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आगे के जो फ्यूचर के प्रीमियम होते हैं वो सारे माफ हो जाते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने पॉलिसी लिया है और 5 वर्ष तक इन्होंने प्रीमियम का पेमेंट किया। और उसके बाद इनका किसी एक्सीडेंट हुआ और उसमें परमानेंट डिजेबिलिटी इनको हो गई। तो आगे के जितने प्रीमियम है वो इनके सारे एचडीएफसी वेव कर देता है। इनको कोई प्रीमियम का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। और इनकी पॉलिसी जैसी थी वैसी की वैसी चलती रहती है। मान लीजिए 10 वर्ष बाद इनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तो इनका जितना सम एश्योर्ड है वो इनके परिवारजनों को मिल जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है 3D लाइफ प्लस। तो यानी यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस। जैसा पहले वाले में वेवर ऑफ प्रीमियम था एक्सीडेंटल डेथ पे, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल के डेथ के साथ साथ आपको क्रिटिकल इलनेस पे भी वेवर मिल जाता है प्रीमियम का। तो ये जो है वो एडिशनल फीचर इसमें ऐड कर दी जाती है 3D लाइफ ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए इनका कोई क्रिटिकल इलनेस जो इन्होंने पॉलिसी में मेंशन की हुई है, उन क्रिटिकल इलनेस में से कोई एक क्रिटिकल इलनेस इनको हो जाती है, तो आगे के सारे प्रीमियम है वो इनके माफ हो जाते हैं। और जब भी इनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तो इनके परिवारजनों को जितना भी सम एश्योर्ड है वो दे दिया जाता है। अब हम नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, लाइफ ऑप्शन यानी फर्स्ट आपको ऑप्शन था वो मिलेगा, प्लस एडिशनल सम एश्योर्ड ड्यू टू एक्सीडेंट। यानी बाकी पॉलिसीज में जैसे एक्सीडेंटल राइडर होता है, वहां पे आपको यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ में एडिशनल एक्सीडेंटल राइडर मिल जाता है। तो एक्सीडेंट से डेथ होगी तो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एक्सीडेंट में परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाती है तो फ्यूचर के जितने भी प्रीमियम है वो माफ हो जाते हैं। और अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या है, जितने आपको जितना एक्सीडेंट का समय शुड लिया था वो आपको एडिशनल यहाँ पे और मिल जाता है। एक एग्जांपल से देखिए, ये है मिस्टर ए। इन्होंने क्या किया है, एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन लिया है और 75 लाख इनका सम एश्योर्ड है। और 25 लाख का इन्होंने जो एक्सीडेंटल राइडर है वो लिया है। इसको मैं एक्सीडेंटल राइडर बोल रहा हूँ, इन्होंने एक्स्ट्रा लाइफ सम एश्योर्ड चूजन करके एक लैंग्वेज नाम दिया है। हम इसको एक्सीडेंटल राइडर बोलते हैं। इन्होंने 25 लाख का एक्सीडेंटल राइडर लिया है और 35 साल का पॉलिसी है। और इनको 20 वर्ष तक का प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा।
अब क्या है, इन्होंने 8 वर्ष तक प्रीमियम का पेमेंट किया और 9वें वर्ष में क्या है, इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें इनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने पे इनको क्या मिलेगा, 75 लाख रुपए जो सम एश्योर्ड था वो मिल जाता है और 25 लाख रुपए जो एडिशनल एक्सीडेंट के लिए था वो मिल जाता है। टोटल 1 करोड़ रुपए यहाँ पे मिल जाते हैं। मान लीजिए इनकी डेथ है, हार्ट अटैक में होती है, तो उस कंडीशन में ये जो है वो प्रीमियम इनको नहीं मिलेगा, सिर्फ इनको सम एश्योर्ड है वो मिलेगी। तो ये जो 25 लाख है ये उसी केस में मिलता है जब एक्सीडेंटल डेथ होती है और डेथ इन्होंने बताया है कि एक्सीडेंट के इतने टाइम के भीतर हो जानी चाहिए, उस टाइम पे ही ये जो है एडिशनल सम मिलता है। इसमें आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे मान लीजिए इनका एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई लेकिन परमानेंटली डिसेबल हो गई ये, तो उस कंडीशन में आगे के जितने भी प्रीमियम है वो माफ हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है वो है इनकम ऑप्शन। तो ये क्या करता है, नॉमिनीज को क्या करता है, लमसम डेथ पे बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ ही साथ आगे की जो फ्यूचर की रेगुलर इनकम है उसको भी कंटिन्यू करता है। तो इसमें आपको क्या करता है, एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये मिस्टर ए है, इन्होंने सम एश्योर्ड लिया हुआ है 1 करोड़ का और इन्होंने इनकम पीरियड है वो 10 साल का रखा है और ये बता रहे भाई इनकी एनुअल इनकम है वो 12 लाख है और तो वो जो इनकी इनकम है वो 10% के हिसाब से ग्रो करेगी। ये क्या करते हैं, 15 वर्ष तक का इनका प्रीमियम पेमेंट करते हैं। अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखिए 1 2 3 4 5 10 साल तक इन्होंने प्रीमियम पेमेंट किया। 10वें साल में क्या है, इनकी डेथ हो जाती है। अब 10 साल में इनकी डेथ हो गई तो इनके परिवार को क्या था, ये 1 करोड़ रुपए है वो इनके परिवार को यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद अगले 10 वर्षों तक इनके परिवार को हर महीने इनकम मिलने लग जाती है, 1 लाख रुपए इनके परिवार को मिलेगी और ये इनकम इस साल एक साल तक 1 लाख मिलेगी, फिर वो 10% ग्रो करेगी यानी 1,10,000 रुपए मिलेगी और इस हिसाब से ये इनकम ग्रो करती जाती है। तो ग्रोथ टर्म में इनकी इनकम है वो अगले 10 साल तक बढ़ती जाएगी। तो ये परिवार का जो लॉस हुआ था, इनकम का लॉस हुआ था, इसकी भरपाई में ये बहुत हेल्पफुल काम करता है। नेक्स्ट जो है वो है इन एक्स्ट्रा लाइफ इनकम ऑप्शन, यानी यहाँ पे इनकम ऑप्शन तो मिलता ही मिलता है और एक्सीडेंटल डेथ का राइडर इसमें एडिशनली जोड़ दिया जाता है। यानी अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में फ्यूचर के प्रीमियम वेव हो जाते हैं और एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाती है तो एडिशनल जो सम एश्योर्ड था एक्सीडेंटल डेथ का वो अलग से दे दिया जाता है। एक एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे सम एश्योर्ड इन्होंने लिया है 50 लाख का और एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड यानी एक्सीडेंट के लिए इन्होंने 50 लाख का एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड लिया हुआ है। एनुअल इनकम है, इन्होंने 5 लाख रुपए अपनी एनुअल इनकम बता रखी है और इनकम पीरियड ये 10 साल का रखना चाहते हैं। तो एक्सीडेंटल राइडर का जब आप लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो इनकम है वो ग्रो नहीं करेगा, जो बाद में जो डेथ के बाद फैमिली को जो बेनिफिट मिलने वाला है वो सिमिलर बेनिफिट रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई ग्रोथ नहीं होगा, जैसा हमने पिछले ऑप्शन में देखा था उस टाइप से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इनका 5-10 साल बाद में अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद में इनके परिवार को 50 लाख रुपए ये जो सम एश्योर्ड था वो मिल जाता है और 50 लाख यहाँ पे एक्सीडेंट का मिल जाता है। टोटल कुल मिला के 1 करोड़ रुपए इनके परिवार को मिल जाता है। उसके बाद इनके परिवार को अगले 10 वर्षों तक मंथली इनकम है वो मिलती रहेगी 41,667 रुपए के हिसाब से, क्योंकि इनका 5 लाख रुपए का भरपाई करना है तो 5 लाख के हिसाब से ये रहेगी 41,667 और इन्होंने एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया है, अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो इनके परिवार को 41,667 एडिशनल बेनिफिट है वो मिलता रहेगा। नेक्स्ट आता है इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन क्या करता है, डेथ में अगर जो इनकम का लॉस होता है उसका पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट के हिसाब से काम आता है। एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। इन्होंने क्या लिया है, पॉलिसी लिया है, जिन्होंने एनुअल इनकम है 6 ईयर का, पॉलिसी टर्म है 20 साल और इंक्रीजिंग जो है ऑप्शन लिया है इन्होंने 15 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। तो अब क्या है, 40 41 42 43 तक इन्होंने प्रीमियम का पेमेंट किया जी। उसके बाद क्या है, इनकी डेथ हो जाती है तो इनके परिवार को क्या है, इनकी 6 लाख रुपए जो इनकम थी सालाना उसके हिसाब से इनको इनकम का जो ग्रोथ है वो मिलता रहेगा और ये जो इनकी इनकम है वो अगले 20 वर्षों तक, यानी जब तक 20 वर्ष नहीं होंगे, मान लीजिए इनकी डेथ यहाँ पे 1 2 3 4 साल बाद हो गई तो अगले 16 वर्ष तक इनके परिवार को ये मिलता रहेगा। जैसे 5 साल बाद अगर डेथ होगी तो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे आकर के 20वें साल में इनका जो इनकम है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने ये
ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है तो आपकी अगर मान लीजिए पॉलिसी मैच्योरिटी तक अगर इंश्योरेंस धारक की डेथ नहीं होती है तो जितना भी प्रीमियम का पेमेंट किया है वो प्रीमियम का पेमेंट है वो रिटर्न कर दिया जाता है। जैसे ये एक हम एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे मिस्टर ए है, इन्होंने क्या किया है, 1.5 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया हुआ है, 15 लाख इनका पॉलिसी टर्म है और 15 वर्ष ही ये प्रीमियम का पेमेंट करने वाले हैं। तो अभी क्या है, इन्होंने पूरा 15 वर्ष तक प्रीमियम का पेमेंट किया और सकुशल ये 15 वर्ष बाद भी जिंदा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ नहीं मिलता है अगर पॉलिसी मेच्योर होने पर डेथ नहीं होती है। तो यहाँ पे चूंकि इन्होंने प्रीमियम वेव ऑप्शन, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन लिया हुआ है, इस कारण क्या है, इनको जितना भी प्रीमियम इन्होंने पे किया है वो प्रीमियम इनको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर इनकी डेथ हो जाती है उस कंडीशन में क्या होता है, जितना इन्होंने सम एश्योर्ड लिया है वो मिल जाता है, प्रीमियम जो रिफंड है वो नहीं होगा उस कंडीशन में, अगर डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले। तो प्रीमियम का वेवर तभी होगा जब मैच्योरिटी से पहले डेथ नहीं होती है, उस कंडीशन प्रीमियम का वेवर होगा, अदरवाइज सिर्फ सम एश्योर्ड है वो ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है नंबर 8, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन ऑप्शन। ये आपको क्या देता है, फुल लाइफ प्रोटेक्शन देता है, होल लाइफ इंश्योरेंस टाइप है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट आपको क्या होता है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ पेड और लमसम और ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स आर वेव्ड। अगर एक्सीडेंटल परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाती है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे सिर्फ एक्सीडेंट से ही डिजेबिलिटी होती है, उस कंडीशन में क्या है, फ्यूचर जो प्रीमियम है वो वेवर मिल जाता है। 2 करोड़ का मान लीजिए इन्होंने सम एश्योर्ड लिया है, पॉलिसी जैसे मैंने बताया होल लाइफ है, तो ये पूरी जिंदगी का पॉलिसी है, कोई इसमें एज नहीं है। और प्रीमियम का जो पेमेंट रहेगा वो 65 माइनस जितना भी आपका एज ऑफ एंट्री है, यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें 30 साल एंट्री है, 30 साल का व्यक्ति अगर पॉलिसी ले रहा है तो उसको 35 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, 40 वर्ष का व्यक्ति अगर पॉलिसी लेगा तो उसको 25 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने प्रीमियम का पेमेंट करते गए और एक दिन एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट हुए परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, तो आगे के जो 65 वर्ष तक जितने भी प्रीमियम पे करने थे इनको, वो सारे प्रीमियम इनके क्या है, माफ हो जाते हैं, इनको कोई प्रीमियम पेमेंट नहीं करना है और पॉलिसी जैसी थी वैसी चलती जाती है। और एक दिन इनकी डेथ हो जाती है और जैसे ही इनकी डेथ होती है परिवारजनों को 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने होल लाइफ ऑफ प्रीमियम दिया है, इसलिए क्या है, ये जब भी इनकी डेथ होगी, कोई भी एज लिमिट नहीं है, जब इनकी डेथ होगी उसी टाइम परिवारजनों को ये 2 करोड़ रुपए है वो दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा लाइफ 3D लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, लाइफ लॉन्ग ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो प्रीमियम वेवर वहां पे एक्सीडेंट के लिए मिल रहा था, यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस पे भी एक्सीडेंट जो है प्रीमियम वेवर हो जाता है। तो अगर आपने ये पॉलिसी लिया है तो एक्सीडेंट में भी परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाता है तो भी प्रीमियम वेवर हो जाता है फ्यूचर के, और अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाता है तो भी आगामी सारे प्रीमियम है वो माफ हो जाते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 करोड़ का इन्होंने पॉलिसी लिया है और पॉलिसी जैसा कि पूरी लाइफ का पॉलिसी है। अब क्या है, यहाँ पे इनको क्रिटिकल इलनेस हो गया यहाँ पे, तो इनके सारे के सारे जो प्रीमियम है वो माफ हो जाते हैं। अगर यहाँ पे एक्सीडेंट होता और एक्सीडेंट में इनका डिजेबिलिटी हो जाता, उस कंडीशन में भी आगे के जितने सारे प्रीमियम थे वो माफ हो जाते, और जब भी इनकी डेथ होती उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड मिल जाता। तो इस प्रकार से ये प्लान है वो भी काफी हेल्पफुल है। अब दोस्तों ध्यान देने योग्य बातें ये है कि यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट है, अदर देन आपने मैच्योरिटी बेनिफिट लिया हुआ नहीं होगा तो आपको जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन नहीं है तो मैच्योरिटी बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा आपको। और ग्रेस पीरियड यहाँ पे रहता है 30 दिन का, अगर ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो, और अगर मंथली प्रीमियम का पेमेंट आप करते हैं तो 15 दिन का यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। पॉलिसी सरेंडर की बात करते हैं तो रेगुलर प्रीमियम में किसी प्रकार का सरेंडर नहीं है, और अगर आप सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो आप सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब भी आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपकी बहुत सारी राशि है वो इंश्योरेंस कंपनी काट लेती है, इसलिए पॉलिसी लेने से पहले अच्छा सा रिसर्च करके ही पॉलिसी खरीदें। फ्री लुक पीरियड की बात है तो यहाँ पे आपको अगर पॉलिसी मिलने के बाद आपको उनकी टर्म्स कंडीशन पसंद नहीं आती है तो आप पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हैं, उसके लिए आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। आप 30 दिन के अंदर पॉलिसी रिटर्न कर देंगे तो आपको स्टैंप ड्यूटी और जो भी इनके चार्जेस है वो निकाल करके बाकी जो आपका प्रीमियम है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 39 के अंदर आपको नॉमिनेट करना ही करना है, किसी अपने रिलेटिव को नॉमिनेट कीजिए। और सेक्शन 45 के अंदर है कि अगर आपने 3 वर्षों तक किसी भी टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर टाइमली पे कर दिया है तो आगे आप
प्रीमियम का पेमेंट करते जाते हैं तो आपकी पॉलिसी किसी भी ग्राउंड पे आपका क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं किया जाता है। ये चीज बहुत अच्छी है कि 3 वर्ष तक आपको प्रीमियम का पेमेंट अच्छे से करना है। उसके बाद अगर आप प्रीमियम का पेमेंट रेगुलरली करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई ग्राउंड नहीं बचता है कि वो आपका क्लेम है वो रिजेक्ट करे। इसी कारण आप देखेंगे आजकल जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है बहुत ऊपर जाता जा रहा है। इस पे एक सेक्शन 45 में हमने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं दे रहा हूँ। इस पॉलिसी पे लोन की बात करते हैं तो आपको किसी प्रकार का लोन नहीं मिलता है क्योंकि टर्म लाइफ पॉलिसी है। टर्म लाइफ पॉलिसी पे लोन नहीं मिलता है। पॉलिसी लेने से पहले ये चीजें ध्यान रख लीजिए जो मैं हमेशा बताता हूँ। पॉलिसी लेते समय बीमा कंपनी जो भी आपको पूछ रही है दोस्तों वो सच सच बता दें। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये जो भी आपकी हैबिट्स है वो अच्छे से बता दें। फैमिली हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री जो भी है सब सच सच बताएं। इसके अलावा जब भी प्रपोजल फॉर्म है जो भी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो वो खुद भरें किसी और को ना भरने दें। क्योंकि आप जितना अपने बारे में जानते हैं वो कोई और आपके बारे में नहीं जानता है। प्राइवेट कंपनीज में क्या है एजेंट आपको बोलते हैं सर आप साइन कर दीजिए बाकी काम हम कर लेंगे उनको ना करने दें। किसी भी प्रकार के क्लेम में आप झमेला नहीं चाहते हैं तो इतना सा जो है 5 10 20 50 मिनट है वो आप खुद बिताइए और अपना प्रपोजल फॉर्म खुद भरिए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद सारी जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें क्या क्या इंक्लूजन है क्या क्या एक्सक्लूजन है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो पॉलिसी रखिए। नहीं तो पॉलिसी सरेंडर कर दीजिए। पॉलिसी आप रिटर्न कर देंगे फ्री लुक पीरियड में तो कैंसिलेशन चार्जेस आपके नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपने बाद में पॉलिसी लिया तो आपके चार्जेस बहुत कटने वाले हैं। कि पॉलिसी किस कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं, क्लेम्स किस कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं, इस पे भी हमने एक वीडियो बना रखा है दोस्तों। ये वीडियो का लिंक भी आप देखेंगे यहाँ पे अभी अपीयर हो रहा है। वहां से आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। आपको पता चल जाएगा कि किस कारण से ज्यादातर जो 99% क्लेम्स है वो रिजेक्ट होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो हमारा ये वीडियो है पसंद आया होगा। समझाने की स्टाइल पसंद आई होगी तो प्लीज एक लाइक तो बनता है आप प्लीज कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज यहाँ पे हम डालते रहते हैं। और आपने जो अपना कीमती समय निकाला दोस्तों हमारे लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।